Four cells of identical EMF E and internal resistance R are connected in series to a variable resistor. The following graph shows. देखो जी क्या है, चार सेल है, कैसे कनेक्ट है? सीरीज में कनेक्ट है, सबका EMF सेम सेम है, हाँ, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर बराबर है, सीरीज में कनेक्ट है. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल. तो ये ग्राफ बता रहा है टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन विथ करंट. तो पोटेंशियल का रिलेशन दिया है. ऐसे ग्राफ पे हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन कर लिया है. द ईएमएफ ऑफ ईच सेल यूज्ड इज, तो हर एक सेल का ईएमएफ कितना होगा. मैं आपसे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता हूं. मुझे बताइए, अगर बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्ट हो या कॉम्बिनेशन हो तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. कितने सेल है? चार है. तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 4E. और रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4R. ग्राफ किसका किसका दिया हुआ है? किसका किसका दिया हुआ है? वोल्टेज और करंट के बीच का. इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 4E इज इक्वल टू, बताइए, आई यही रहा, हाँ, कैपिटल आर प्लस 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर. ठीक है, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूं. 4E इज इक्वल टू आई अंडर द ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर. अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. आई आर प्लस 4R टाइम्स ऑफ I इज इक्वल टू 4E. इक्वेशन बन गई है. I इंटू V क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. तो क्या I इंटू R को निकाल कर मैं V लिख सकता हूं? इक्वेशन क्या मिल जाएंगी? 4E इज इक्वल टू V प्लस 4R टाइम्स ऑफ I. क्या बात है. ये ग्राफ करंट वोल्टेज और करंट के बीच का है ना, तो हमको बेटर वे में इक्वेशन को V के टर्म में लिखना चाहिए. तो V के टर्म में इक्वेशन क्या हो जाएंगी? V इज इक्वल टू 4E माइनस 4R इंटू आई. अब मैं आपसे कुछ मुश्किल सवाल पूछता हूं. यहां वेरिएबल कौन कौन है इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू ग्राफ? V और I. क्या ये स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? Y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहां y की जगह पर v है और x की जगह पर, तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा बदल के लिखेंगे. v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस 4R टाइम्स ऑफ I प्लस 4E. बराबर है. अरे कुछ भी नहीं किया यार मैंने, माइनस वाले को पहले लिखा, प्लस वाले को बाद में लिखा, एक ही तो बात है. वो हमको पता क्या करना है? ईएमएफ ऑफ ईच सेल. अब ईएमएफ पता करने की कोशिश करते हैं. एक काम कीजिए, मुझे बताइए, जब करंट का वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? और एक बार, ये करंट है ना, जब करंट का वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना है? तो क्या मैं पोटेंशियल को व्हेन I इज इक्वल टू 0 देन V इज इक्वल टू, मुझे कैसे पता? ग्राफ के अकॉर्डिंग. ग्राफ में इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है, तो V की जगह पे क्या लिख लूं? 5.6 इज इक्वल टू माइनस 4R टाइम्स ऑफ I का वैल्यू कितना? 0 प्लस 4E. 0 मल्टीप्लाई बाय एनी टर्म कितना हो जाएगा? 5.6 इज इक्वल टू 0 प्लस 4E. मतलब 5.6 इज इक्वल टू 4E. मतलब E इज इक्वल टू 5.6 बाय 4. 4 से डिवाइड कीजिए. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. तो ईएमएफ कितना आना चाहिए? 1.4 वोल्ट. तो हर एक सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट आना चाहिए. ठीक है. आप इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं. आप यहां पे करंट की जगह पे कितना रखेंगे? जब करंट की वैल्यू 2 होगी तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? अरे बताओ, ग्राफ को पढ़ के बताओ. ये ग्राफ की लाइन है, जब करंट 2 हो गया तो वोल्टेज कितना है? 5.6 नहीं है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है. जब करंट 2 है तो वोल्टेज कितना है? 0. जब करंट 1.5 है तो वोल्टेज कितना है? जब करंट 1 है तो वोल्टेज कितना है? 0.5 के ऊपर 4.2, 0 के ऊपर 5.6. तो आप ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ग्राफ बहुत अहम चीज है. छोटा सा ग्राफ होता है लेकिन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है. क्वेश्चन आसान था. और एक बार क्वेश्चन को देखते हैं. क्या ये करंट की इक्वेशन बनाना सबको आता है? I इज इक्वल टू 4E अपॉन R प्लस 4R. ये कैसे आया? चार सेल है, कैसे कनेक्ट है? सीरीज में है, तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना होगा? 4E. रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? 4R. तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो I टाइम्स ऑफ R प्लस 4R इज इक्वल टू 4E. ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4E इज इक्वल टू I R प्लस 4R टाइम्स ऑफ I.
ये I इंटू आर क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि V, इसलिए V लिख लिया। ये V क्यों लिखा, क्योंकि डेटा V के हिसाब से दिया हुआ है। अब 4E इज इक्वल टू V प्लस 4R इंटू I। ग्राफ दिया हुआ है V और I के बीच का, इसलिए हम V का फॉर्मूला निकालेंगे। तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4E माइनस 4R टाइम्स ऑफ I। हमको कुछ याद आता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इक्वेशन क्या देता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। वहां पे वेरिएबल्स कौन कौन है, y है और x है, इसलिए हमने y को v लिख लिया, x को i लिख लिया। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदल के लिखा गया, v जैसा का वैसा, ये टर्म पहले और ये टर्म बाद में, यहाँ पे वेरिएबल i है इसलिए। अब हमने ग्राफ को देखा, तो ग्राफ को देखने के बाद पता चला कि जब करंट 0 है तो पोटेंशियल कितना है 5.6। तो जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो वोल्टेज की वैल्यू 5.6, तो वोल्टेज की जगह 5.6, करंट की जगह पे 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। ये 4E एज इट इज, तो यहां से सॉल्व करने के बाद E का वैल्यू आ गया 1.4। आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप करंट की वैल्यू 0 ही रखें, आप करंट की वैल्यू 0.5, 1, 1.5, 2 भी रख सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके रेस्पेक्टिवली वोल्टेज का वैल्यू रखें। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब आप करंट की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी वोल्टेज 5.6 होगा, नहीं, तब वोल्टेज कितना होगा, जब करंट 2 है तो 0 होगा, करंट 1.5 है तो 1.4, करंट 1 है तो 2.8। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन, ये आसानी था ना।